देखो, कैपेसिटर जो मेरे पास टॉपिक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, उसमें 4 मेरे पास वो बनते हैं सिनेरियो, 4 उसमें दिए गए और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला जो आता है वो आता है डायरेक्टली सीरीज़ में तुम्हें कैपेसिटर्स दिए रहेंगे, उनका सी इक्विवेलेंट निकालने को। दूसरा जो देता है वो पैरेलल में दिए रहेंगे, उसका सी इक्विवेलेंट निकालने को। तीसरा पॉइंट पोटेंशियल मेथड से और चौथा व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो यही 4 की हम क्लासिफिकेशन इन्हीं 4 पे हम कैपेसिटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं, ठीक है? तो कैपेसिटर में जो बेसिक फार्मूला याद रखना है वो तो यही है कि Q इज़ इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है? तो अगर Q इज़ इक्वल्स टू CV होता है तो C इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में Q हो जाएगा और V इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C हो जाएगा, ठीक है? ये वाला हमें तब ध्यान देना है कि जब हमारे पास जो ये मेरे पास दिए हुए हैं, इसमें C इक्विवेलेंट ना पूछ के कुछ और पूछेगा, ठीक है? तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो हमेशा कैपेसिटेंस में ध्यान रखने हैं। या तो कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इन्हीं 3 पे आ जाएगा या ये 4 कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो पहला जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ का। सीरीज़ में जस्ट अपोज़िट रेजिस्टेंस के चलते हैं। रेजिस्टेंस में जब हम करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आर अगर सीरीज़ में तो हम क्या करते हैं R1 + R2 करते हैं, ठीक है? तो कैपेसिटेंस में जब सीरीज़ में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 1/C1 + 1/C2 करते हैं। वही चीज़ हुआ, ये 6 और 3 क्या है मेरे पास सीरीज़ में थे। यहाँ पे मेरे पास टोटल वोल्टेज दिया था बैटरी का, तो C इक्विवेलेंट निकालना था, तो हमने क्या किया 1/C1 + 1/C2 दैट इज़ 2। डायरेक्टली एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकती हो कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 अपॉन में C1 + C2, ठीक है? फॉर टूथ कैपेसिटर जब रहेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे। बाकी तो ये वाला फॉर्मूला है कि 1/C1 + 1/C2 करके कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया था, तो हमें नेट Q निकालना था, चार्ज निकालना था इसमें। तो चार्ज के लिए हमें पता है CV होता है, तो यहाँ पे हमने नेट कैपेसिटेंस जो निकाला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ C इक्विवेलेंट 2 है, तो 2 × 10 दैट इज़ 20 आंसर आ गया, ठीक है? अब दूसरा जो केस आता है वो आता है पैरेलल का। पैरेलल में क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी सेम वही कैपेसिटेंस मैंने लिए हैं 6 और 3 और यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट का है, ठीक है? तो पैरेलल में क्या होता है C इक्विवेलेंट डायरेक्टली C इक्विवेलेंट होता है दैट इज़ C1 + C2, ठीक है? और यहाँ पर R पैरेलल में रहेगा तो क्या हो जाता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है? जस्ट अपोज़िट चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q नेट इज़ इक्वल्स टू CV होता है, तो दोनों का C इक्विवेलेंट क्या आया 9 आया है। तो और नेट पोटेंशियल मेरे पास 10 है, तो मेरे पास C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 90। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है दैट इज़ पॉइंट पोटेंशियल, ठीक है? इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। नीट में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, CVT में चांसेस कम है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पे लेके चलो कि हाँ जाए आ सकता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब तुम्हारे पास किसी भी जो दिया हुआ है सर्किट, उसमें जब एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस रहे, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड करते हैं। यहाँ पे देखो 2 कैपेसिटेंस दिए थे, तो दोनों पे जो मेरे पास टोटल वोल्टेज था वो हमें पता था। पैरेलल में दिया था तो हमें सीरीज़ में जो मेरे पास पूरा सर्किट में जो वोल्टेज है दैट इज़ 10 वोल्ट हमें पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक से ज़्यादा बैटरीज़ कनेक्टेड है। एक मेरी बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की और दूसरी मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। तो अब हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि मेरे पास कौन-सा पोटेंशियल की बैटरी मेरे पास टोटल सर्किट में पोटेंशियल देगी, ठीक है? यही तो क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ करते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हम ये करते हैं कि ऐसे किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल 0 लेट कर लेते हैं जहाँ से मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल हम लिख सकें। मतलब अगर यहाँ पर 0 पोटेंशियल लेट करती हो तो यहाँ से क्या जाएगा, इस तरफ जब पार करते हैं छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे तो क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 तुमने लेट किया है तो यहाँ पे भी 0 होगा, क्योंकि कुछ बैटरी नहीं आ रहा है, तो ये सेम चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आओगी, यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा। फिर यहाँ पे जब छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे जाओगी तो मेरे पास पोटेंशियल क्या आएगा, +10 वोल्ट का आएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास 2 पोटेंशियल पता चल गए हैं, 2 कैपेसिटेंस के अराउंड। पहला जो C1 कैपेसिटेंस है उसके अराउंड एक एंड पे क्या है, +10 पोटेंशियल है। जो मेरे पास C3 कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसमें मेरे पास एक एंड पे क्या है 20 पोटेंशियल है। अब ये जो C2 कैपेसिटेंस है इसके थ्रू मेरे को पोटेंशियल नहीं पता है, ठीक है? जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवाया था उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में ये था कि मेरे पास C1 था, ठीक है? ये मेरे पास ये था, यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास क्या थी, बैटरी थी,
याद करो, यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी लगी है, यहाँ पे ये बैटरी लगी है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक है यहाँ पे जो मेरे पास कैपेसिटेंस वो दिया है बैटरी, दैट इज़ 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस दिया है 1, यहाँ पे जो दिया है 3, यहाँ पे जो दिया है 20 और यहाँ पे मेरे पास 10 था। जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर सिनेरियो ये था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 0 वोल्ट लेट किया, तो यहाँ पे ये 0 गया, यहाँ पे ये 0 गया। जब 0 इधर से इधर जाता तो छोटी से जब बड़ी लाइन पे गया तो वो क्या आया, +20 वोल्ट आया, ठीक है। जब यहाँ पे 0 था, यहाँ से इस तरफ फिर छोटी से बड़ी लाइन पे गया तो यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट आया। फिर यहाँ पे छोटी से बड़ी लाइन पे गया तो मेरे पास क्या आया, 10 वोल्ट आया। तो हमें कैपेसिटेंस निकालना था, चार्ज निकालना था इस कैपेसिटर पे, तो क्या था, Q इज़ इक्वल्स टू CV था। हमें C पता है, दैट इज़ 1, ठीक है। पोटेंशियल क्या आएगा, 10 इधर है, 10 इधर है, तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल हो गया, तो 0 दैट इज़ यहाँ पे चार्ज इस पे क्या आ गया, 0 आ गया। इस पे चार्ज निकालना था, तो हमने क्या किया, कैपेसिटेंस मेरे पास 3 था, वी क्या आया यहाँ पर, 20 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, तो मेरे पास वी क्या आया, 10 आया, दैट इज़ यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, 30 निकाल लिया। तो चार्ज मेरे पास एक पे 0, एक पे 30 आ गया था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या अंतर है, यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब पोटेंशियल दिया रहेगा और जब कैपेसिटेंस दिया रहेगा। इस सिनेरियो में देखो, तुम्हारे पास 3 कैपेसिटेंस दिए हैं, C1 का कैपेसिटेंस दिया है, C3 का कैपेसिटेंस दिया है, C2 का कैपेसिटेंस दिया है, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर 0 वोल्ट लेट किया है, यहाँ पे तुमने 0 वोल्ट लेट किया हो चाहे यहाँ पे किया हो, तो यहाँ से तो 20 वोल्ट जाएगा, यहाँ से तो 10 वोल्ट जाएगा, लेकिन यहाँ से 0 यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस आ गया है। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस ना आके बैटरी दी रहती, तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ गए 10 वोल्ट रखा, वैसे हम यहाँ पे 0 रख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। 0 नहीं रख सकते तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, कोई पोटेंशियल x हम लेट करेंगे और फिर हम इस पोटेंशियल x को निकालेंगे, तब हम इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस करके यहाँ से q निकाल सकते हैं CV से। समझ पाई क्या मेरे पास डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमने 0 पोटेंशियल लेट किया है तो इधर से इधर जाने पे हम 0 लेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस आ गया तो सर्किट ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल होगा, अगर मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी तुमने 0 रख दिया, तो ये तो कैपेसिटेंस खत्म हो गया ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से खत्म हो गया, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गई, तो कैपेसिटेंस तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमें ख़त्म नहीं करना है, इस वजह से यहाँ पे 0 से x यहाँ पे लेट करोगी या y लेट करोगी या कुछ भी XYZ लेट करोगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रख सकती हो। क्यों नहीं रख सकती हो, वो रीज़न समझ में आया, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया है कि हम वोल्टेज पार कर रहे हैं, ठीक है। ये कैपेसिटेंस से तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक C1 दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास C3 दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ C3 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी दी हुई है, ठीक है, और ये मेरे पास है, यहाँ पे भी एक बैटरी दी हुई है, ठीक है। बीच में मेरे पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है वो 1 वोल्ट की है, यहाँ पे 3 वोल्ट की है, ये मेरे पास बैटरी 20 वोल्ट की है, ये कैपेसिटेंस मेरे पास 2 का है, ये मेरे पास बैटरी 10 की है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि यहाँ पे 0 लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से 0 है, तो यहाँ से +20 वोल्ट आया, यहाँ से हमने x लेट किया। x क्यों लेट किया, क्योंकि कैपेसिटेंस था, पोटेंशियल नहीं था। अब यहाँ पे ये 0 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, +10 वोल्ट आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें निकालना है इस x को। जब तक ये x नहीं निकलेगा तब तक डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग कि सारे चार्जेस का सम क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स Q1 + Q2 + Q3 मेरे पास क्या होगा, 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल, ठीक है। जंक्शन रूल हमने पढ़ा है कि सारे चार्जेस का जो सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें पता है Q इज़ इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, CV, तो वही लगाओ। देखो Q इज़ इक्वल्स टू CV लगाओगी तो पहला मेरे पास कैपेसिटेंस क्या है, 1 वोल्ट का है, तो 1 × V क्या करेंगे हम, x - 10। देखो अगर यहाँ पर 10 - x करती हो, ठीक है, और यहाँ पे 20 - x करती हो, यहाँ पे 0 - x करती हो, तो तुमने क्या समझा कि ये वाला पोटेंशियल जो है वो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तभी तो हमेशा माइनस क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं। तो अगर इसको तुमने 10 - x किया मतलब 10 को हायर पोटेंशियल मानती हो, इसको लोअर पोटेंशियल मानती हो। 20 - x किया मतलब इसको हायर पोटेंशियल मान रही हो, इसको लोअर पोटेंशियल मान रही हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो 20 - x लिख के कर दो या x - 20 करके कर दो। डिफरेंस क्या आएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल तुम्हारा
नेगेटिव आ रहा है तो तुम बस ये समझना कि हमने डायरेक्शन जो है वो गलत ले ली है करंट की। करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि यहाँ से करंट आ रहा था, ये डिवाइड हुआ, कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, ठीक है, या ऐसे होगा कि यहाँ से आ रहा था और कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, यही तो फ़र्क होगा। तो जो मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि अगर नेगेटिव आ रही होगी दैट मीन्स हमने जो डायरेक्शन ली है करंट की वो अलग ले ली है, ठीक है। तो अभी हम एक डायरेक्शन से करके करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये वाला जो है दैट इज़ हायर पोटेंशियल पे। अगर हायर पोटेंशियल पे तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ x माइनस 10, ठीक है, प्लस क्या करेंगे Q2 कितना हुआ है दैट इज़ 2, Q2 की वैल्यू क्या है, ये है 2 है, ये कैपेसिटेंस दूसरा वाला है, तो इसका हम करेंगे दैट इज़ 2 और ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 0, ठीक है, x माइनस 0। अब तीसरा मेरे पास कैपेसिटेंस क्या है, 3 वोल्ट का है, तो इसको हम लिखेंगे +3 और ये हो जाएगा x माइनस 20 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3x, तो 3 2 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है। इससे माइनस करोगे -10, ये 0 हो गया, ये -20, तो इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू, अरे करके दिखा देती हूँ, रुक जाओ, देखो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 10, ये हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा +3x, -3 इंटू 20 क्या हो जाएगा -60, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का सम दैट इज़ 6x और ये दोनों हो जाएंगे 70, तो x इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70/6। तो मेरे पास पोटेंशियल क्या आया इस वाली जगह का, इस वाली जगह का जो पोटेंशियल आया दैट इज़ 70/6, ठीक है। अब यहाँ का पोटेंशियल आ गया तो कुछ नहीं करना है, हमें अगर निकालना है क्या, चार्ज निकालना था, चार्ज अगर हमें निकालना है तो Q, तो हम चार्ज Q1 पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला जो कैपेसिटर दैट इज़ 1 और जो x आया दैट इज़ 70/6 - 10, इसको सॉल्व करने से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 10/6। तो पहले पे चार्ज क्या है 10/6 आया, कैपेसिटर जो 2 है उस पे अगर हमें चार्ज निकालना है Q2 पे तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे दैट इज़, ठीक है, तो इसमें अगर हमें Q2 निकालना है तो Q2 क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा कैपेसिटेंस 2 है तो 2, अब ये क्या है x माइनस 0, तो x हो जाएगा 70/6 - 0, फिर यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा जो वो आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है ये वाला जो पॉइंट पोटेंशियल वाला है। पॉइंट पोटेंशियल में बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ से 0 से 0 नहीं करोगी, पहले हमें ये वाला पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज निकाल सकते हैं, और जब ये वाला था तो डायरेक्टली हम कर रहे थे, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मेरे पास व्हीटस्टोन का दिया था, और व्हीटस्टोन में क्या होता है, जब मेरे पास C1 C2 के बराबर हो जाए, रेशो C2 C4 के बराबर हो जाए, तो ये वाला बीच का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 का रेशो है, ये 1/2 का रेशो है, तो दोनों तरफ रेशो बराबर हो गए, तो ये हट गया कैपेसिटेंस, तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में सॉल्व करके यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मेरे पास रेशो इक्वल आ जा रही है तो मेरे पास कैपेसिटेंस जो मिड वाला है वो हट जाता है, और जो मेरे पास दोनों साइड के कैपेसिटेंस है उन दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है। तो C1 C2 और C4, तो 1 और 2 का हो जाएगा मेरे पास C1 C2 अपॉन में C1 + C2 कर देंगे, यहाँ से C इक्वलेंट इसका आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा व्हीटस्टोन। तो यही चार थे, पहला सीरीज़ वाला डायरेक्टली C1 C2 अपॉन में C1 + C2, पैरेलल वाला दैट इज़ C1 + C2, पॉइंट पोटेंशियल में जो ध्यान रखने वाली बात थी, एंड व्हीटस्टोन में जो करना था, ठीक है। यही चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं कैपेसिटेंस के केस में, ठीक है।